आयु से आधारित क्वेश्चन भी हम लोग दो देख लिए, और बाकी हम लोग दो चर रैखिक समीकरण में भी आयु पर आधारित क्वेश्चन को देखे थे। अब दोनों को मिला करके हम लोग आराम से क्वेश्चन को जितना भी क्वेश्चन है बना सकते हैं। और चलता है क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न, अर्थात अगर त्रिभुज हो, कोई हमारा वर्ग हो, आयत हो, ठीक है, त्रिभुज, वर्ग, आयत, ये सब पर आधार पर अगर ज्यामितीय आकृतियों के आधार पर क्वेश्चन रहेगा तो उसको भी देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। अच्छा, दो वर्ग दिया है, दो वर्ग दिया है तो वर्ग के सभी भुजा आपस में क्या होता है, बराबर। तो हमें भुजा पता तो नहीं है, पहला वर्ग का भी भुजा नहीं पता है और दूसरा वर्ग का भी भुजा हमें नहीं पता है। तो जब जो नहीं पता है पहले उसको मानना होगा ना। तो माना पहला वर्ग की भुजा कितना मान लिया जाए, x मीटर में है। फिर उसके बाद क्या मान लिया जाए, दूसरा वर्ग की भुजा y। कोई दिक्कत, दो वर्ग है ना बाबू, क्वेश्चन बोला हुआ, क्वेश्चन बोला कि दो वर्गों का, तो दो वर्ग, तो एगो पहला वर्ग का भुजा, दूसरा वर्ग का भुजा। कहेगा सर क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल नहीं मानेंगे, तो नहीं, क्योंकि वर्ग के भुजा अगर रहेगा तो क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, विकर्ण भी निकाल सकते हैं और परिमाप भी निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं ना, किससे, भुजा से। तो हमें पहले क्या पता होना चाहिए, भुजा। जब भुजा पता रहेगा तो हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं। अब आगे चलते हैं और चलते हैं प्रश्न से। प्रश्न में क्या बोला है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। किसका, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दोनों वर्ग का क्षेत्रफल। तो बताओ पहला वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर। दूसरा वर्ग का भी क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर। क्योंकि क्षेत्रफल तो वही होगा, बड़ा वर्ग हो, छोटा वर्ग हो, पहला वर्ग हो, दूसरा वर्ग हो, पुराना वर्ग हो, नया वर्ग हो, क्षेत्रफल तो वही ना होगा, भुजा स्क्वायर। तो क्षेत्रफल हो गया भुजा स्क्वायर। तो बताओ पहला का भुजा x, x का स्क्वायर, दूसरा का भुजा y, तो y का स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बोला जाए, कोई दिक्कत। क्षेत्रफल का योग, योग मतलब प्लस 640 है। कितना है, 640। समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। यदि उनकी परिमितियों में 64 का अंतर हो, परिमिति मतलब परिमाप, परिमिति मतलब परिमाप। अब देखिए परिमाप चलना है बाबू, तो परिमाप लीजिए। तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, फिर दूसरा वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, होगा क्या, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा। तो 4 गुना भुजा, पहला का भुजा x, 4 गुना भुजा दूसरा भुजा y। अंतर, अंतर मतलब माइनस, कितना का अंतर है, 64, 64 ना। या दोनों में से 4 कॉमन निकाल सकते हैं, तो बच गया x माइनस वाई, कितना 16, यही ना। बताइए x बराबर 16 प्लस वाई होगा, होगा बाबू, यहाँ पे x बराबर 16 प्लस वाई आएगा ना। समीकरण नंबर 2 यहाँ पे लिख सकते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखें x, यहाँ पे क्या है x का मान 16 प्लस वाई, स्क्वायर है तो स्क्वायर, y का स्क्वायर बराबर 640, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सूत्र a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या है y स्क्वायर बराबर 640। 16 16 256, 16 का स्क्वायर 256, 16 दूनी 32, एगो वाई स्क्वायर एगो वाई स्क्वायर दूगो, 640 प्लस में इधर आके माइनस में बराबर 0 होगा ना। फिर कुछ कुछ होगा, अब कुछ कुछ होगा, चलिए सजाते हैं। या 2y स्क्वायर प्लस 32y, और देखिए ये प्लस में है और ये किसमें है, माइनस में। तो प्लस माइनस माइनस घटेगा,
तो 640 में से 256 क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए। 10 में से 6 गया 4, बच गया कितना 3, तो हो गया हासिलियत 13। 13 में से 5 गया 8, यही ना होगा जी। 13 में से 5 गया तो कितना होगा 8, यही ना, 8 5 13। फिर यहाँ बचा कितना 5, 5 में से 2 गया 3, दोनों में से बड़ा कौन है 640, इसके पहले माइनस, इससे ही पहले माइनस, 2 कॉमन निकाल दिया जाएगा, 2 कॉमन निकाल दिया जाए। वाई स्क्वायर 16 दूनी 32, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 दूनी 4 बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 इधर भाग गुना में तो इधर आके भाग में, 0 में 2 से भाग देंगे 0। 192 को तोड़े रफ पर, 192, 2 9 18, 2 6 12, ठीक है क्या, 2 चौके 8, 2 8 16, 24 12 6 3, जोड़ या घटा कितना आना चाहिए 16, बढ़े आगे 6 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, आ गया क्या, 24 में 8 गया कितना बचेगा 16 होगा ना। वाई स्क्वायर प्लस 24y माइनस 8y माइनस 192 बराबर कितना 0। y कॉमन निकाल दीजिए, y प्लस 24 माइनस 8 कॉमन निकालेंगे तो फिर बचेगा y प्लस 24 बचेगा, y प्लस 24 कॉमन निकाल लेंगे, दोनों में है तो बच गया y माइनस 8, एकरा लिख दिया जाए अमान्य है, होगा क्यों होगा, क्योंकि प्लस में उधर जाके माइनस में, और दूरी का ऐसा ही मात्रक माइनस में नहीं होता है, अर्थात दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। तो हमारे यहाँ पे y बराबर कितना आ गया 8, जब y का मान आया 8 तो समीकरण कहाँ चला जाए, 2 में x बराबर 16 प्लस 8, 16 8 कितना हो गया 24, तो ए का वर्ग का भुजा कितना आया 24, दूसरा कितना आया 8, यही क्वेश्चन बोला था, दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करें। किसी को दिक्कत नहीं ना इसमें, समझ में आया ना। अब चलिए आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई अपने आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि इसका विकर्ण 13 सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए, दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, एक समकोण त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है समकोण, यही होता है समकोण त्रिभुज, ऐसे ही होता है बाबू। विकर्ण कितना सेंटीमीटर है 13, लिख दिए। क्वेश्चन में क्या बोला है, ऊंचाई जो है आधार से, इसको बोलते हैं ऊंचाई और इसको क्या बोलते हैं आधार, ये ना बोलते हैं। तो मान लिया जाए क्या, क्या मान लिया जाए, ऊंचाई कितना मान लिया जाए x सेंटीमीटर, तो आधार कितना मानना होगा y, मान सकते हैं, प्रश्न में जो है वो चलेंगे। ऊंचाई, ऊंचाई कितना है x, आधार y से 7 सेंटीमीटर कम, यही ना है। x बराबर कितना आ गया y माइनस 7। अब ध्यान दीजिए, ऊंचाई x है, आधार कितना आ गया y, ध्यान दीजिए आधार कितना है y, यहां लिखिए आधार कितना y, ध्यान दीजिएगा, ऊंचाई x आधार y, लेकिन x का मान आ गया, x का मान कितना आ गया y माइनस 7, तो क्या इस x के जगह पे y माइनस 7 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, x के जगह पे y माइनस 7 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत। अब एक हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, कौन प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में क्या जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर AC का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर,
बताइए AC का मान कितना है 13, BC का मान कितना है y, AB का मान कितना है, AB का मान कितना है y माइनस 7, 13 13 169। सूत्र लगाइए A² माइनस 2AB प्लस B², y² दो y², 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, 2y² माइनस 14y प्लस 49 माइनस 169। ये प्लस में तो उधर भगा दिए क्या हो गया माइनस में, एक तरफ 0 आएगा ना, अब आ गया 2y² माइनस 14y माइनस में बचेगा 9 में से 9 गया 0, 120 बराबर 0। फिर 2 कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकल रहा है क्या, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो y², 7 दूनी 14, 60 दूनी 120, जोड़ के घटाए कितना लाना है 7, 15 8 कितना है, बोलो ना जी, 15 8 कितना होता है, 15 पढ़ा नहीं आता है, 15 8 ठीक है, हाँ 60 लाना है ना, क्योंकि 120 तो यहाँ पे था, हमको लाना कितना है 60। अब 60 को तोड़ेंगे, हमको लाना कितना है 7, लाना है ना, तो 12 5 7, 12 5 7, ठीक है। अब ठीक है ना जी, 12 में 5 गया 7, y कॉमन निकालेंगे तो y माइनस 12, 5 कॉमन निकालेंगे तो y माइनस 12, फिर y माइनस 12 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा y प्लस 5। तो किसको मान लिख दें, y प्लस वाले को, क्योंकि उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा या y बराबर 12, y बराबर जब 12 है, x बराबर कितना है y माइनस 7, तो 12 माइनस 7 बराबर 5, सबका मान निकल गया। पूछा दूसरी भुजा बताइए, कर्ण दिया हुआ है, सॉरी विकर्ण दिया हुआ है कितना 7, एगो सॉरी 13, ये हो गया 13, ये कितना आ गया 12, आई कितना आ गया 5, निकल गया दूसरी भुजा। कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं ना इसमें, चलिए छापिए। देखिए एक और समकोण त्रिभुज पर आधारित क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण, समकोण त्रिभुज का कर्ण, ध्यान दीजिएगा, पहले एक समकोण त्रिभुज बना दिए ए बी सी, कर्ण उसके आधार से 2 सेंटीमीटर बड़ा है, 2 सेंटीमीटर बड़ा है, और ऊंचाई के दुगुने से 1 सेंटीमीटर ज्यादा है, ठीक है। एक बार बोला है क्या है, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण उसके आधार से 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर बड़ा नहीं बोला, वो कम है, सुधार लीजिएगा, 2 सेंटीमीटर कम है, और ऊंचाई के दूने से 1 सेंटीमीटर ज्यादा है, दूने से 1 सेंटीमीटर क्या है ज्यादा है। क्वेश्चन रुक जाइएगा, रुक थोड़ा सा समझिएगा, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार, देखिएगा क्वेश्चन गलत है। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण उसके आधार से 2 सेंटीमीटर बड़ा है, ठीक है, बड़ा ही था, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर बड़ा है, ठीक है, और ऊंचाई के दूने से 1 सेंटीमीटर ज्यादा है। अब लिखें, सबसे पहले हम लोग को इसमें कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण आधार से, देखिए जैसे है उसी हिंदी में लिखते हैं, कर्ण लिख दिए, कर्ण आधार, यहां पे क्या लिख दिए आधार से 2 सेंटीमीटर बड़ा है। तो दिक्कत, कर्ण आधार से 2 सेंटीमीटर क्या है बड़ा है,
अब बताइए, यहाँ बीच में बराबर दे सकते हैं, दे सकते हैं बराबर। जैसी बराबर देंगे तो यहाँ से कर्ण को मानना होगा कुछ ना कुछ, आधार को भी मानना होगा कुछ ना कुछ, मानेगा ना जी। अगर कर्ण को मानते हैं हम लोग कुछ और आधार को कुछ मानते हैं, देव को मानेंगे एक्स और वो क्या मानते हैं वाई। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण, तो लिख दिए कर्ण, आधार से तो लिख दिया आधार से 2 सेंटीमीटर बड़ा है, तो 2 सेंटीमीटर क्या कर दिए बड़ा। अगर हम लोग आधार को मानते हैं एक्स, तो कर्ण को क्या मानना होगा वाई। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, माना कर्ण एक्स आधार वाई, ठीक है। अब आगे फिर पढ़ते हैं, उल्टा मान लिए, कर्ण वाई और आधार का मान है एक्स। अब ठीक है, किसी को दिक्कत इसमें? जो क्वेश्चन में था उसी तरीके से पहले लिखे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और ऊंचाई के दूने से 1 सेंटीमीटर ज्यादा है। फिर से, कर्ण आधार से 2 सेंटीमीटर क्या है बड़ा है, और ऊंचाई के दूने से, कौन ऊंचाई के दूने से, कर्ण ना। यहां पे क्या बोल रहा है कि कर्ण आधार से 2 सेंटीमीटर बड़ा है, तो इसका तो काम खत्म हो गया। फिर आगे बोल रहा है ऊंचाई के दूने से, ऊंचाई के दूने से कौन, तो कर्ण ही ना, क्योंकि कॉमा यहाँ पे दिया भी है। तो कर्ण ऊंचाई के, तो ऊंचाई के दूने से मतलब दुगुना, दुगना मतलब क्या हो गया दुगना, से 1 सेंटीमीटर ज्यादा है, प्लस कर दिए 1, मतलब बीच में क्या होगा बराबर होगा ना। अब आगे बढ़ते हैं, कर्ण कितना माने हैं बाबू, वाई, यही ना। ऊंचाई हमको पता नहीं है, ऊंचाई पता है हमको नहीं पता है, तो ऊंचाई को अब फिर मानेंगे तो एक्स वाई जेड तीन आ जाएगा, एक्स वाई जेड तीन आ जाएगा ना। तो इसको छोड़ देते हैं, ऊंचाई को ले देते हैं, ऊंचाई गुना 2 प्लस 1। फिर आगे बढ़ाइए, वाई का मान आ गया यहाँ पे कुछ ना कुछ, ध्यान दीजिएगा। वाई का मान यहाँ पे आया है, वाई का मान क्या आया है एक्स प्लस 2, वाई का मान कितना आया है एक्स प्लस 2। आई एक प्लस में है, इधर है क्या होगा माइनस में होगा, एक प्लस में इधर क्या हो गया माइनस में, बराबर बच गया क्या ऊंचाई का दुगुना। यहाँ पर हो गया अब एक्स प्लस 1, 2 गुना में इधर आके भाग में बराबर ऊंचाई। तीनों का मान पता चला क्या, ऊंचाई कितना आया एक्स प्लस 1 बटा 2, ऊंचाई आ गया एक्स प्लस 1 बटा 2, आधार कितना माने थे एक्स, कर्ण कर्ण कितना आया था एक्स प्लस, कर्ण यही ना आया है, कर्ण कितना आया है बाबू एक्स प्लस 2, तीनों एक्स में आ गया। किसी को दिक्कत है यहाँ पे? देखिए कर्ण मतलब वाई, वाई कितना आया है एक्स प्लस 2, लिख दिए। आधार, आधार एक्स, एक्स का मान कहीं नहीं निकला तो एक्स जगह पे एक्स। ऊंचाई, ऊंचाई हमारे यहाँ पे आ गया एक्स प्लस 1 बटा 2। हम लोग पाइथागोरस पर में चलेंगे, तो कर्ण का स्क्वायर यही है बराबर आधार का स्क्वायर यही है प्लस लंब का स्क्वायर, लिखेंगे कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर। सूत्र बैठा दें, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, फिर सूत्र बैठाना होगा। ऊपर में सूत्र आएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, अब बट्टा में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x प्लस 2 दूनी 4 होगा ना बराबर, एक बटा में एक छिपा हुआ है, इसके बटा में एक छिपा हुआ है ना। एक का 4 का एलसीएम कितना होगा 4, 4 में x से करेंगे 4x स्क्वायर प्लस 4 एकम 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तिरछा तिरछी गुना कर दें, तिरछा तिरछी गुना होगा तो 4x स्क्वायर चर्चा के 16, फिर चर्चा के 16, फिर 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2x
प्लस 1, थोड़ा सा आसान होगा। 4x² कट गया। अब देखिए सबको उधर भगाना होगा, अब सबको उधर भगाना होगा ना। तो बच्चा क्या है, x², फिर क्या है 2x, 16x प्लस उधर जाके माइनस में, इधर क्या है 1, 16 प्लस उधर जाके माइनस, बराबर क्या बच गया 0। x² माइनस 14x, माइनस में कितना हो गया यहाँ पे 15, बराबर 0। 15 एक कम 15, अब ना 15 में से गया तो 14 बचेगा, फिर -15 बराबर कितना 0। x कॉमन निकाल दें, x माइनस 15, फिर एक कॉमन निकालिए x माइनस 15, बताइए फिर x माइनस 15 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा x प्लस 1। इसको क्या मानना होगा, अमान, यहाँ पे x बराबर कितना आ गया 15, x का मान निकल गया 15, x का मान कितना निकल गया 15। तो बताइए कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण में क्या है x प्लस 2, 15 प्लस 2 बराबर कितना 17। ऊंचाई कितना है x प्लस 1 बटा 2, x का मान 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा 8। 15 1 16 बटा 2 बराबर कितना होगा 8। अब देखिए तो किसी कोई दिक्कत है इसमें, 15 17 8 आ गया, आ गया ना सर, क्या पूछा था प्रत्येक भुजा बताइए, तो 3 को भुजा बता दिए ना, ए का 15 और ए के 17 और ए का 8। कोई दिक्कत, थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हुआ होगा, लेकिन हम लोग को उतना सोचना ही नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा भाई हिंदी में बोला था हिंदी में लिख दिए, तो कुछ ना कुछ मानेंगे ना, मानेंगे, रख दिए। अब देखिए आया क्वेश्चन है आयत का, क्वेश्चन है किसी आयताकार कमरे की लंबाई चौड़ाई, ना लंबाई पता है ना चौड़ाई पता है, पता है क्या है, लंबाई मान लिया जाए x, चौड़ाई मान लिया जाए y, तो बताइए क्षेत्रफल क्या होगा बाबू, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई x चौड़ाई y। प्रश्न से कह रहा है कि कमरे की लंबाई, तो लंबाई कितना लिखे x, चौड़ाई, चौड़ाई कितना लिखे y से 2 अधिक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ पे, अब आगे यदि फर्श का क्षेत्रफल 195 है, क्षेत्रफल कितना है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई दिया है 195, क्षेत्रफल कितना दिया है 195, तो क्षेत्रफल के सामने क्षेत्रफल का मान बैठा दें, क्षेत्रफल के सामने क्षेत्रफल का मान बैठाएंगे तो क्षेत्रफल कितना आया है एक्स वाई बराबर 195, एक्स का मान वाई प्लस 2, वाई वाई का वाई 195, वाई में वाई से गुना करेंगे वाई स्क्वायर, 2 वाई से गुना करेंगे 2 वाई, 195 प्लस में इधर आके माइनस में बराबर 0। अब 195 को रफ पे तोड़ेंगे, 195 को रफ पे तोड़ेंगे ना जी, बताइए कितना से कटेगा 3 से, 3 से ना, 6 18 3 5 15, ठीक है क्या, 7 18 3 5 15, फिर कितना से कटेगा 13 5 65, 13 15 आ गया क्या, 15 13 माइनस 195, वाई कॉमन निकाल दिए वाई प्लस 15, 13 कॉमन निकाल दिए तो वाई प्लस 15, फिर कॉमन निकाल दिए वाई प्लस 15, तो बच गया वाई माइनस 13, इसको क्या मान लेंगे असंभव है, तो y बराबर 13 होगा एगो। अब हमारा एगो निकल गया तो समीकरण 1 में चल सकते हैं, समीकरण 1 में क्या है y प्लस 2 13 प्लस 2 15, यही पूछा था, दोनों भुजाएं ज्ञात करें, तो एक भुजा कितना आया 15 सेंटीमीटर
देखो भुजा कितना आया 13 सेंटीमीटर, अर्थात लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 13 सेंटीमीटर। किसी को दिक्कत? समकोण त्रिभुज पर थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होता था तो उसको इसलिए दो को बता दिए। वर्ग पर जो बताया तो उसमें परिमाप भी था, क्षेत्रफल भी था। हाँ, एक आयत था तो आयत में अभी और क्वेश्चन बनेगा। ये तो एकदम सिंपल हो गया कि लंबाई चौड़ाई से इतना है, क्षेत्रफल इतना है। अब क्वेश्चन जो देगा एकरा में कि यदि लंबाई को 2 सेंटीमीटर कम कर दिया जाए, चौड़ाई को 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर कम हो जाता है। तो ये हमको लग रहा है कि कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, कम कर दिया जाए, ज्यादा कर दिया जाए, इस टाइप का क्वेश्चन हम तीसरा चैप्टर में बताएं। ठीक है, लेकिन फिर भी एगो इसमें बता देंगे और ताकि क्लियर हो जाए। तो हम लोग जो है आयु पर आधारित क्वेश्चन भी पढ़ लिए, क्षेत्रफल पर आधारित क्वेश्चन को भी कुछ कुछ क्वेश्चन देख लिया गया। ठीक है, भिन्न पर आधारित क्वेश्चन को देख लिया गया, अंक 2 अंकों से था क्वेश्चन वो भी देख लिया गया, संख्या के आधार पर था वो भी देख लिया गया। और हमारा मुख्य रूप से देखा जाए तो जो टाइप बच रहा है वह एक विविध प्रश्नावली जो होता है, विविध टाइप का क्वेश्चन जिसमें सब मिक्सिंग टाइप का आएगा। एक और बच रहा चाल दूरी समय, चाल दूरी समय, फिर एगो मजदूर वाला, तो कुछ कुछ और टाइप बचा हुआ है। बाकी इसमें से और जो टूटा फूटा हुआ क्वेश्चन रहेगा जो आप लोग से नहीं बनेगा वो क्वेश्चन को बता देंगे, उसके बाद इस चैप्टर को खत्म किया जाएगा।